अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 34 में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस एंगुलर 7 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को किस तरीके से हम एंगुलर 7 में क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसका डाटा सबमिट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो घंटी का आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले हमने रिएक्टिव फॉर्म्स के बारे में सीख लिया कि रिएक्टिव फॉर्म्स क्या होते हैं और कैसे उनको यूज करते हैं, और सॉरी और उसी ट्यूटोरियल सीरीज में मतलब उन्हीं ट्यूटोरियल्स के पार्ट में हमने ये भी देखा फॉर्म्स होते हैं, तो कैसे हम रिएक्टिव फॉर्म्स को ऐड करते हैं वो भी हमने देखा था पिछले आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो इसमें विदाउट एनी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्म कैसे काम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से रिएक्टिव फॉर्म्स को एनेबल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब रिएक्टिव मैं कह रहा हूँ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं एंगुलर 7 के अंदर। तो जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होते हैं वो सिंपल फॉर्म्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स नहीं होते हैं वो, एज जिस तरीके से हमने रिएक्टिव फॉर्म्स क्रिएट किए हैं। दूसरा फीचर जो इनका टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स का ये है कि आप किसी भी HTML फॉर्म को आसानी के साथ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉजिकल या कॉम्प्लिकेटेड किस्म के फॉर्म्स हैं तो उसके लिए हम ये रिकमेंड कि आप रिएक्टिव फॉर्म्स को यूज करें, उसकी मॉड्यूलर अप्रोच को आप यूज करें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को एंगुलर 7 में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन की है एंगुलर 7 की विद द नेम ऑफ ng7 TDF। तो TDF का मतलब है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को ऐड करने के लिए सबसे पहला जो काम करना पड़ता है वो है ऐप मॉड्यूल .ts फाइल के अंदर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है फॉर्म्स मॉड्यूल को, जो कि है एंगुलर का मतलब @angular/forms का हिस्सा। उसके बाद इस फॉर्म्स मॉड्यूल को हम इंपोर्ट्स वाली एरे में ऐड करेंगे, जस्ट लाइक जिस तरीके से हमने रिएक्टिव फॉर्म्स को ऐड करा था या ऐड किया था अपने पिछले ट्यूटोरियल में। तो अब हमारे पास फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। हमारे पास एंगुलर का जो फॉर्म है, यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर्म एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग लिटरल, अच्छा ये एक्चुअली मैंने जो है वो स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैंने फॉर्म लिख दिया फ्रॉम, तो फ्रॉम लिखना था। तो खैर एनीवेज वो मैं भी परेशान हो गया था कि ये क्यों जो है एरर आ रहा है। तो यहाँ पर अब हमने फॉर्म्स मॉड्यूल को एक्टिवेट कर लिया अपने एंगुलर 7 के इस TDF के प्रोजेक्ट में। तो अब हम इसको यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। आप इसको अलग से कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप ऐप कंपोनेंट डॉट फाइल में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं चूंकि आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसलिए मैं ऐप डिफॉल्ट जो इसका कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, उसी को यूज करूंगा। तो उसके HTML के पार्ट में चले जाते हैं हम app.component.html और यहाँ पर हम अपना फॉर्म जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगुलर 7 टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जाम्पल, और इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये सेंट्रलाइज्ड हो, सेंट्रलाइज्ड हो जाए। उसके बाद मैं उसके बाद मैं एक सिंपल फॉर्म टैग ओपन करूंगा और इसमें हमें कुछ भी एक्शन वगैरह मेथड वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं एक इनपुट एलिमेंट ले लेता हूँ जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इनपुट सबमिट ले लेता हूँ जिसकी इनपुट बटन जिसकी टाइप सबमिट होगी और इसमें सबमिट की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हमें आईडी और नेम की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो ये हमने सक्सेसफुली एक HTML का फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लिया। अभी ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म नहीं बना, एंगुलर का फॉर्म नहीं बना, अभी ये सिंपल HTML का फॉर्म है। तो इसको एंगुलर का फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक सबमिट का मेथड चाहिए जहां पर हमने इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ ऑन सबमिट।
और उसके अंदर मैं अब कुछ भी कंसोल कर सकता हूँ। यहाँ पर अब इस फॉर्म के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स भी चाहिए होते हैं या एक समझ लें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब चूंकि हमारे पास एक ही फील्ड है तो इसको हम असाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ। सपोज मैं जो है वो एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूजर नेम का, और स्टार्टिंग में उसको मैं एम्प्टी रख लेता हूँ। एम्प्टी रखने के बाद इसके अंदर मैं अब चूंकि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के लिए हमें यहाँ पर टू वे बाइंडिंग करनी पड़ेगी एनजी मॉडल के साथ। तो सॉरी, उसके लिए मैं यहाँ पर एनजी मॉडल लिखूंगा और इसको पास कर दूंगा वही वेरिएबल जो हमने अभी क्रिएट किया है यूजर नेम के नाम से। अब हमारा ये जो इनपुट है ये हो चुका है, मतलब ये उसके साथ कॉन्केटिनेट हो चुका है इस वेरिएबल के साथ विद टू वे बाइंडिंग। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसी फॉर्म के ऊपर इस जगह पर या इस जगह पर पी टैग के अंदर लिखता हूँ यूजर नेम, तो अब जो कुछ भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करूंगा वो यहाँ पर हमें नजर आ जाएगा टू वे बाइंडिंग की वजह से। तो मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ, यहाँ पर मैं इमरान कासिम लिखता हूँ। सॉरी, ये अभी वो रिफ्रेश नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश हो लेने दें। मैंने और दूसरा मैं चेक कर लूँ, मैंने यूज़र नेम ही लिखा है, यूज़र नेम ठीक है, और यहाँ पर भी यूज़र नेम ही है। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि डाउट ना रहे। तो ये हमने सेव कर लिया। इसको सेव करने के बाद इसको रीलोड किया, चेक करते हैं एरर तो नहीं है। नहीं, कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर अब मैं जैसे ही इमरान कासिम लिख के इसको तो देखते हैं कि ये सॉरी, ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ पर कंसोल टैब में, तो ये मुझे कह रहा है कि एरर if ng model is used within a form tag, either the name attribute must be set or the form control must be defined as stand alone in an ng model option। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। वो ये कह रहा है कि अगर आप ng मॉडल यूज कर रहे हैं विद इन फॉर्म टैग, मतलब यहाँ पर फॉर्म का टैग लगा हुआ है, तो फिर आपको इसके साथ नेम का एट्रीब्यूट भी देना होगा। अदरवाइज या तो आप इस फॉर्म टैग को खत्म कर दें ताकि फिर इसको मैं यूज कर सकूं। मैं इसको खत्म करता हूं, अगर फॉर्म टैग को मैंने खत्म कर दिया, अब आप देखेंगे कि हमारा एरर जो है वो खत्म हो गया। और अब अगर मैं सॉरी, अब अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूं तो अब ये काम कर रही है टू वे बाइंडिंग। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर्म टैग ऐड करता हूं और फॉर्म टैग ऐड करने के बाद इसको कंपाइल करता हूं, तो आप देखेंगे कि अब मुझे यहाँ पर एरर मिलेगा, यही वाला एरर। तो इसके साथ ही उसने दो एग्जांपल्स दिए हैं, सॉल्यूशंस दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहता है या तो इसको कोई नेम दे दो या ये वाली प्रॉपर्टी आप इसके अंदर ऐड कर दो कि ये एक स्टैंड अलोन फॉर्म है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है ng मॉडल ऑप्शन विद वन वे बाइंडिंग, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसके साथ में पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ng मॉडल ऑप्शन स्टैंड अलोन ट्रू। तो आप देखेंगे कि अब हमारा एरर जो है वो खत्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और अब हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे काम करना चाहिए। लेकिन हम इसे इसकी बजाय मैं यहाँ पर अगर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम लिख देता हूँ इस तरीके से, मतलब मैंने अब नेम इज इक्वल टू यूजर नेम कह दिया, तो अब भी हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। अब भी मैं उसको इसी तरीके से यूज कर सकता हूँ। सो इधर आप उसको मॉडल ऑप्शन दे सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं, या नेम की प्रॉपर्टी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूँ तो हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन शो हो, या आप ये कह लो कि कंसोल में कोई चीज या अलर्ट में कोई चीज, मैं कंसोल में चले डिस्प्ले करवा लेता हूँ तो सबमिट होने के बाद तो इसके लिए हमारे पास टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में एक इवेंट है ng सबमिट के नाम से। मैं इसको कॉल करूंगा और इसको वो फंक्शन पास कर दूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया था ऑन सबमिट। तो अब ये जैसे ही इस ऑन सबमिट वाले फंक्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट यूजर नेम, तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। तो अब
बेसिकली वो इस फॉर्म की वैल्यू को नहीं बल्कि जो हमने वेरिएबल मॉडल टू वे बाइंड किया है उसकी वैल्यू को यहाँ पे कंसोल कर रहा है। मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास आपको आप देख सकते हैं मेरा नाम जो है इमरान कासिम लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्रिएट कर दिया है और उसकी वैल्यू को अब हम सबमिट कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा इसमें हमारे पास एक और तरीका भी होता है, इसमें हम टेम्पलेट लिटरल्स को भी यूज करते हैं। मतलब हम इस फॉर्म को कोई नाम दे सकते हैं। जैसे इसको मोस्टली नेम हम टेम्पलेट लिटरल उस वक्त यूज करते हैं जब हमने एरर हैंडलिंग करनी हो या उस फॉर्म का सारा डाटा किसी दूसरे फंक्शन को पास करना हो, उस वक्त हम टेम्पलेट लिटरल को यूज करते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल्स को ना सिर्फ कंट्रोल्स पर यूज किया जाता है बल्कि फॉर्म्स के ऊपर भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ यूजर फॉर्म इज इक्वल टू ng फॉर्म। इस तरीके से मैंने अब ये ng फॉर्म जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है फॉर्म्स मॉड्यूल की। तो ये जो हमारे पास हैश के साथ हमने यूजर फॉर्म लिखा है ये बेसिकली एक टेम्पलेट लिटरल है। अब इस टेम्पलेट लिटरल को हम सिंपली यहाँ पर एज अ यूजर फॉर्म पास कर सकते हैं और फिर इसको हम यहाँ पर किसी भी वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल ई वेरिएबल में मैं इसको गेट कर सकता हूँ और यहाँ पर ई के साथ मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए अब मैं अगर इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ ऐसे ही, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ng फॉर्म सबमिटेड टू डायरेक्टिव एरे 1। यहाँ पर फॉर्म आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इनवैलिड एरर कोई नहीं, प्रिस्टाइन ट्रू है, रूट इसका, स्टेटस इसका वैलिड है, टच्ड फॉल्स। मतलब इसकी बेशुमार वैल्यूज हमें ng सबमिट वैल्यू, क्लोज, हैज एरर, फॉर्म के अंदर भी एरर तो नहीं है। तो इस तरीके से हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। अब कैसे एरर हैंडलिंग करते हैं चलिए हम वो देखते हैं। तो एरर हैंडलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेम्पलेट लिटरल को यूज करना पड़ता है। जिस तरीके से हमने इस टेम्पलेट लिटरल को यूज किया, तो यहाँ पर अगर मैं इस टेम्पलेट लिटरल को फॉर्म को वैलिडिटी, फॉर्म की वैलिडिटी चेक करना चाह रहा हूँ, तो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिसेबल्ड, कि मैं इस बटन को डिसेबल करना चाह रहा हूँ। अगर तो ये यूजर फॉर्म डॉट इनवैलिड है या यूजर फॉर्म डॉट यहाँ पर प्रिस्टाइन है, तो ये दो इसकी प्रिस्टाइन है, तो उस सूरत में इसको जो है वो डिसेबल्ड को ट्रू कर दे। तो अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को ओपन करता हूँ, अपने फॉर्म को ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये फॉर्म का जो सबमिट बटन है ये डिसेबल हो चुका है। इस पर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बटन जो है ये डिसेबल है। अगर मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी चेक करवाऊँ आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिसेबल्ड जो है वो ट्रू हो गया। अब जैसे ही मैं इसमें कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस बटन से, सबमिट बटन वाले वैल्यू से, वो डिसेबल की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है और अब हम इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और ये फॉर्म हमारा यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब कंडीशन ये है कि अब हमें इस इनपुट की वैल्यू भी चाहिए, तो वो हम नो डाउट ng मॉडल की मदद से उसको पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक और टेम्पलेट लिटरल भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कह देता हूँ यूजर नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें इसको एक कंट्रोल का नाम देना होगा और उसके लिए हम यहाँ पर इसको देंगे प्रॉपर्टी फॉर्म कंट्रोल की। तो वो फॉर्म कंट्रोल की प्रॉपर्टी है ng मॉडल। तो यहाँ पर अब हमने इस यूजर नेम के साथ ng मॉडल दे दिया है, तो अब ng मॉडल की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो यहाँ पर एक्सेसिबल होंगी। और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इस फॉर्म के अंदर जब हम इसको सबमिट करेंगे, जैसे मैंने ये फॉर्म को सबमिट किया यहाँ से, तो सॉरी रेफरेंस और अ वेरिएबल, यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। मैं इसको रीलोड कर देता हूँ ताकि एरर आपको दोबारा नजर आए। ये कह रहा है कि जी अनकॉट एरर कैन नॉट असाइन टू अ रेफरेंस और वेरिएबल। मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो ng मॉडल प्रॉपर्टी है ये किसी वेरिएबल को असाइन नहीं की जा सकती। अगर आप गौर करो तो मैंने app.component.ts फाइल में यूजर नेम का एक वेरिएबल बनाया। तो सपोज यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको नेम कर देता हूँ सिंपल।
और इसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली हमें यूजर नेम की जगह नेम लिखना होगा और नेम की प्रॉपर्टी को भी हमें नेम लिखना होगा। जैसे ही मैंने ये लिख के सेव किया और ये दोबारा कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद अब हमारा एरर जो है वो खत्म हो चुका है। अगर मैं इसको रीलोड करूं तो अब हमें एरर नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर करना है आपने कि ये जो टेम्पलेट लिटरल का नेम है ये यूनिक होना चाहिए और यही नेम बेसिकली हमें फॉर्म के अंदर मिलेगा जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं इस फॉर्म को अब इस वैल्यू के साथ सबमिट करता हूं। तो यहाँ पर वैसा ही ng फॉर्म हमारे पास आया, मैंने इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, फॉर्म की एरे में जाऊंगा, ये फॉर्म है हमारे पास। तो बेसिकली ये फॉर्म ग्रुप को यूज कर रहा है जो हमने रिएक्टिव फॉर्म्स में भी पढ़ा था और इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल्स ही हमारे पास आते हैं। तो कंट्रोल्स में हमारे पास ये देख रहे हैं नेम की प्रॉपर्टी आ रही है और इस नेम की वैल्यू जो है इसकी वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इस फॉर्म के कंट्रोल से नीचे चला जाऊं तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू की प्रॉपर्टी भी मिलेगी जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास होगा, जिसके अंदर जितने भी फॉर्म कंट्रोल्स होंगे वो सारे के सारे 1 बाय 1 आ जाएंगे। जैसे इनपुट को मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं एज के दे देता हूँ, इसको भी एज कर देता हूँ और इसकी जगह पे यूजर एज कर देता हूँ। तो अब ये एज का वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एज का वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। तो अब चूंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो चुके हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको यूजर के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से, नेम एम्प्टी कॉमा एज एम्प्टी, और ये हमारे पास एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम यूजर डॉट नेम दे देंगे और यहाँ पर यूजर डॉट एज दे देंगे और यहाँ पर यूजर एज और यूजर नेम हमारे पास आ जाएंगे टेम्पलेट लिटरल्स। इसको सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद इस फॉर्म को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद मैं दोबारा अब यहाँ पर वैल्यूज देता हूँ। ये मैंने 2 वैल्यूज दी और फॉर्म को मैंने कर दिया सबमिट। तो जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट किया, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स के अंदर हमारे पास ये दोनों फॉर्म्स आ चुके हैं, सॉरी कंट्रोल्स आ चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं वैल्यूज में जाऊं तो अब आप देख सकते हैं कि वैल्यूज के अंदर हमारे पास एज और नेम दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम आसानी से इस app.component.ts के अंदर यहाँ पे e.value लिखेंगे अगर और इस फॉर्म को दोबारा सेट करेंगे तो आप देखेंगे यही 2 वैल्यूज हमारे पास अब एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न होगी। तो ये है ब्यूटी टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स की या एंगुलर फॉर्म्स की। तो अब आप देख सकते हैं हम इन दोनों वैल्यूज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड दिस कंपोनेंट टीएस फाइल। ये कुछ भी हो सकता है, आपका अलग से एक कंपोनेंट भी हो सकता है। एक और चीज आप गौर करिएगा कि यहाँ पर मैं जब डॉट प्रेस करता हूँ और कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही इसकी, क्योंकि उसको नहीं पता इस आईडीई इस एडिटर को कि ये ई क्या है। तो हम एंगुलर के अंदर डाटा टाइप जब हम डिफाइन करते हैं तो उसकी मदद से भी हमें काफी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर e:ng फॉर्म इसको दे दूं और इसको ऑटो इंपोर्ट कर लूं, यहाँ पर मैंने इसको ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी कर लिया। अब इस ई की प्रॉपर्टी जो इसकी टाइप हमने ng फॉर्म बता दिया। तो अब अगर मैं ई के साथ डॉट प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज अब एक्सेसिबल है जो जो इसके अंदर यहाँ पर आती हैं। जैसे ये कंट्रोल्स है, तो मैं अगर e.controls करता हूँ, मुझे पता है कि इसके अंदर कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी अब है। तो अब देखेंगे कि मुझे यहाँ पर दोनों कंट्रोल यहाँ पर मिल गए, नेम का कंट्रोल भी और एज का कंट्रोल भी। अब कंट्रोल्स डॉट में प्रेस करता हूँ, बल्कि कंट्रोल्स इनटू नेम लिखता हूँ क्योंकि ये एरेज है। तो ये हमने रिएक्टिव फॉर्म्स में भी एक्चुअली पढ़ा था कि किस तरीके से हम उनको एक्सेस करते हैं कंट्रोल्स को। तो मैं यहाँ पर इसको सबमिट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं फॉर्म कंट्रोल हमारे पास नेम का आ गया, नेम वाला जिसकी वैल्यू ये है और इसके बाद हम इसको डॉट लगाकर इसकी जो भी प्रॉपर्टी हैज एरर है या वैल्यू है, जो भी हम इसको इस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए डॉट वैल्यू मैंने लिख दिया। अब मैं इसको दोबारा से एक्सेस करता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा नाम लिखता हूँ और इसकी वैल्यू देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वैल्यूज को एक्सेस कर लिया है।
तो इसको इतना लंबा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी डॉट वैल्यू डॉट नेम लिख देंगे तो हमें यही वैल्यू जो है, जो भी हम इस पहले बॉक्स में वैल्यू देंगे वो रिटर्न हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये वैल्यू हमें रिटर्न हो चुकी है इस तरीके से भी। तो ये था हमारा एंगुलर फॉर्म को यूज करने के डिफरेंट तरीके। अब हम बात करेंगे इसकी वैलिडेशन पर। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म वैलिडेशन की, के जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स हैं उनको वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी जो स्निपेट है, ये एग्जांपल आप वो देख चुके हैं जिससे पहले जब हमने सबमिट को डिसेबल किया था कि अगर फॉर्म इनवैलिड है तो डिसेबल कर दो फॉर्म के जो इनपुट को, इस इनपुट फॉर्म को डिसेबल कर दो। तो अब हम जो है उस डिसेबल वाली प्रॉपर्टी को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब हम इंडिविजुअली एलिमेंट्स को जो फॉर्म्स कंट्रोल हैं उन पर स्पेसिफिक वैल्यूज़ पैटर्न्स वगैरह लगा सकते हैं। तो सपोज़ मैं दोनों वैल्यूज़ को कर देता हूँ रिक्वायर्ड, इसको भी मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट होंगे लेकिन कोई भी वैल्यू जो है console.log में शो नहीं होगी क्योंकि इन फॉर्म्स के अंदर एरर्स हैं। मैं इसको रीलोड करता हूँ फॉर्म को, तो अगर मैं अब सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एम्प्टी रिटर्न हो रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। हालांकि हमने यहाँ पर जो ई में कंसोल ई किया वो नेम को हम वैल्यू, बल्कि पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेते हैं, तो कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि हमारे फॉर्म जो है इनवैलिड है। अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू एंटर कर देता हूँ और फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर नेम की वैल्यू में हमारे पास आ गया नेम, लेकिन एज की वैल्यू एम्प्टी है। हालांकि यहाँ पर हमने इसको रिक्वायर्ड दिया हुआ है कि ये फॉर्म जो है ये रिक्वायर्ड है, लेकिन स्टिल फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहा है। तो इसके लिए एंगुलर हमें ये कहता है कि जो आपने टेम्पलेट लिटरल दिया है उसको यूज़ करके एरर्स को खुद से डिटेक्ट करो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक हम पी टैग लगा देते हैं और इस पी टैग में मैं लिखता हूँ ng if इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम इसका टेम्पलेट लिटरल वाला नेम यूज करेंगे, ये वाला जो हैश टैग के साथ है, यूजर नेम डॉट इनवैलिड एंड और यूजर नेम डॉट टच्ड, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, या जो है यूजर नेम डॉट डर्टी। तो इन सूरत में यहाँ पर हमें कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा दो। सपोज मैं कहता हूँ यूजर नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और यहाँ इसको मैं कुछ भी टाइप यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, और अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पर हमारे पास फॉर्म के अंदर सबमिट हो रहा है। तो इसको बेसिकली रोकने के लिए हम इस सबमिट वैल्यू के साथ हम वो लगा देते हैं डिसेबल्ड वाली प्रॉपर्टी को। तो ये तो एक वैल्यू हुई। इसी तरीके से हम इसको पी टैग को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एज इज रिक्वायर्ड फील्ड, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम एज लिख देते हैं इस तरीके से। ये सॉरी यूजर एज लिखेंगे इस तरीके से। अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करता हूं तो ये फॉर्म तो सबमिट हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो, अगर मैं इस तरीके से इनको टैबलेट को टैब करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास यूजर नेम इज अ रिक्वायर्ड फील्ड और एज इज अ रिक्वायर्ड फील्ड का एरर हमारे पास आ रहा है। सो इस तरीके से हम जो है, अगर इस रिक्वायर्ड फील्ड को हम यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड है या रिक्वायर है, यहाँ से मैं इसको ख़त्म भी कर देता हूँ और इसको इस तरीके से मैं सबमिट करता हूँ। अब मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ तो ये हमें अब शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी इसकी यूज़ नहीं की। लेकिन सम टाइम ये होता है, ये तो हमने एरर, यूज़फुल एरर डिस्प्ले करवा लिया है कि फॉर्म जो है वो सबमिट मतलब फॉर्म तो सबमिट हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ हमें यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स भी मिल रहे हैं, वैल्यूज़ भी मिल रही हैं। तो अगर हम जो है वो इस फॉर्म को डिसेबल करना चाह रहे हैं तो अगेन हमें यहाँ पर
वही जो हमने, ये मैंने सबमिट पर क्यों कॉपी कर दिया, इसको यहाँ पर कॉपी करना है। तो इस सबमिट वाले को भी हम यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं, इज इक्वल टू यूजर फॉर्म डॉट इनवैलिड की सूरत में। तो मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के बाद हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बटन जो है वो डिसेबल हो चुका है, लेकिन हमारे जो एरर्स हैं वो उसी तरीके से काम करेंगे। देखिए एज इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, यूजर नेम इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, हमारे पास जो एरर्स हैं वो आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर हम मल्टीपल जो है वो पैटर्न लगाएं, जैसे मैं यहाँ पर मिन लेंथ की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ 6 करैक्टर, इसी तरीके से मैं इस पर भी मिन लेंथ, सॉरी ये मैं आई थिंक गलत जगह पर, मिन लेंथ इज इक्वल टू 3 करैक्टर। तो मिनिमम जो लेंथ है 2 जो है नंबर्स होने चाहिए, 2 नंबर्स मिनिमम लेंथ होनी चाहिए एज की, मतलब 09, 01, 02, 010, सॉरी 010 कह रहा हूँ, मतलब 010 भी लिख सकते हैं, और मिनिमम लेंथ 2 होनी चाहिए, तब ही वो फॉर्म जो है वो वैलिड होगा। अगर अब मैं इसको पास चाहता हूँ, यहाँ पर फॉर्म रीलोड हुआ, मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो स्टिल आई एम गेटिंग यूजर नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड, जबकि मैं तो यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। अब तो इसको यूजर नेम इज रिक्वायर्ड नहीं बताना चाहिए, बल्कि इसको ये बताना चाहिए कि इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 2 रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस p को div में कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, और उसके बाद इसके अंदर हम मल्टीपल एरर्स को, मतलब यूजर एज अब डिसेबल है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी div लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम चेक लगा सकते हैं डिफरेंट p टैग के साथ, जैसे मैं कहता हूँ ng if यूजर नेम डॉट एरर्स डॉट रिक्वायर्ड। तो अगर तो रिक्वायर्ड वाला एरर है यूजर नेम में, एरर के अंदर जो रिक्वायर्ड फील्ड है, सो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड। तो यहां पर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड इज, सॉरी यूजर नेम हैज एरर रिक्वायर्ड। और अब हमने यहां पर बता दिया उसको कि अगर यूजर नेम के अंदर रिक्वायर्ड वाला एरर है तो ये मैसेज आए, और अगर ng if यूजर नेम डॉट हैज एरर min लेंथ, देन वो क्या करे, मिनिमम लेंथ इज 6 करैक्टर्स। ठीक है, ये 2 हमने अलग अलग एरर लगा दिए। अब इन्हीं 2 को मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ एज वाले एलिमेंट में, और सिर्फ फील्ड्स को चेंज करूंगा क्योंकि एरर्स तो सेम है, तो सिर्फ ये हमें 2 चीजें चेंज करनी होंगी। तो यूजर नेम की बजाय हम यहाँ पे यूजर एज लिखेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी यूजर एज। तो ये हमने इधर चेक लगा दिए। अब जो फॉर्म है वो हम जैसे ही मैं इस फॉर्म में टैब दबाता हूँ तो यहाँ पर हमें मिला यूजर नेम इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ करैक्टर, तो देखिए वो कह रहा है मिनिमम लेंथ इज 6 करैक्टर। तो जैसे ही मैं 6 करैक्टर कंप्लीट किए तो उसने यहाँ पर यूजर नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड शो कर दिया। यूजर नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड क्यों शो किया उसने, अच्छा वो सॉरी मैंने यहाँ पर इसको एज को चेंज नहीं किया था, टेक्स्ट को। सो एज इज रिक्वायर्ड फील्ड, वो एज का एरर शो कर रहा था क्योंकि हमने इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली स्टाइलिंग नहीं दी, तो वो मिक्सअप हो रहे थे इस वजह से। चलिए मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ, इसको मैं डिव में ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। इसको एक डिव में ऐड कर देते हैं और इसको दूसरी डिव में ऐड कर देते हैं ताकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बन जाए यहाँ से। तो अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो गए। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर नहीं करता तो आप देख सकते हैं एरर आ रहा है, और यहाँ पर अगर मैं अब लेस करैक्टर दे रहा हूँ तो भी यहाँ पर अब भी हमारे पास एरर आ रहा है, और हमारा जो फॉर्म है स्टिल जो है नॉट सबमिटेबल है। अगर मैं यहाँ पर एज भी दे देता हूँ तो अभी भी सबमिटेबल नहीं है क्योंकि इस फॉर्म में एरर्स हैं। लेंथ का एरर यहाँ पर आ रहा है कि 6 करैक्टर मिनिमम चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। अब हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 करैक्टर कर देता हूँ
तो मिनिमम लेंथ 6 आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर भी मिनिमम लेंथ 2 कैरेक्टर्स करना है। तो इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स में। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी कि इसको आप यूज़र नेम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, एरर्स रिक्वायर्ड, एरर मिन लेंथ, और इसके अलावा आपके पास यूज़र डॉट हैज़ एरर का मेथड भी। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर एरर में आप वो पास करते हैं एरे, इंडेक्स्ड एरे, नेम्ड एरे है तो की वैल्यू पेयर की सूरत में। तो यहाँ पर अब आप जितने भी लगाते हैं मतलब वैलिडेशन, बेसिकली मेनली 2-3 ही वैलिडेशंस होती हैं। तो यहाँ पर आप मैक्स लेंथ की भी लगा सकते हैं वैलिडेशन, तो मैक्स उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जो भी वैलिडेशन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास कंप्लीट ट्यूटोरियल टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स का। इसमें थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई अचानक। तो अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ जो, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं लगी इस मेरे ट्यूटोरियल में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें स्लैक कम्युनिटी पर भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पर भी मैसेजेस कर सकते हैं। मैं हर जगह पर जब भी अवेलेबल होता हूँ, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। सो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।